मसला यहाँ तक आ गया है कि एक मुख्यमंत्री को कोर्ट जाना पड़ रहा है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को लोकसभा छोड़कर, चलती सदन छोड़कर लखनऊ में आकर मीडिया को सबूत देने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फार्म 7 की जो प्रक्रिया है सुरेंद्र जी, वो बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया है। अगर उसमें कोई गड़बड़ करेगा तो निश्चित तौर पर वो पकड़ा जाएगा। क्या इस प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए, या फिर आपका भी आरोप यही है कि नाम काटे जा रहे हैं? ब्रजेश भाई, कर्नाटका की महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी और कर्नाटका की दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां 6000 के आसपास नाम काटने की प्रक्रिया शुरू की थी और हम लोगों ने शिकायत भी की, एफआईआर भी की, बाकायदा उन 6000 आदमियों में से बड़ी संख्या में लोगों ने जाकर के बीएलए के पास भी गए, नाम नहीं कट पाए, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जिस शख्स ने, जिस कॉल सेंटर ने, जिस मोबाइल नंबर ने वो फार्म 7 को काटने के फार्म 7 भरा था, उसके खिलाफ अभी तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की? जवाब आता है नहीं की। आप बात समझिए, हम उनके आईएमआई नंबर मांग रहे हैं, हम उनकी लोकेशन मांग रहे हैं, या हम का मतलब कर्नाटक की सरकार, आज तक नहीं दे रहे हैं। 2 साल से ऊपर हो गए हैं। इतने भ्रष्ट और इतने बेईमान हैं ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी चुनाव आयोग वाले। जो आप बात कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं भले लोगों की, आप बात कर रहे हैं उन चुनाव के अधिकारियों की जो वास्तव में निष्पक्ष होते हैं। लेकिन जब आदमी सापेक्ष हो जाएगा, मैं आपको एक उदाहरण मैंने कर्नाटक का दिया है, चेक कर लीजिए। जब वहां पर उन्होंने 2 साल पहले, जहां चुनाव भी खत्म हो चुका है, सब कुछ हो चुका है ब्रजेश भाई, वहां पर ये लोग उस आदमी को नहीं पकड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई सबूत दीजिए। सर, उत्तर प्रदेश का सबूत तो अब आएगा ना। अभी अगर हम उत्तर प्रदेश में कोई दशरथ नाम का आदमी है, सर बुआ की मूंछ होगी तब तो फूफा कहेंगे सर। एक मिनट सुन लीजिए ना। अब आप ही की भाषा है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। आप जो आदमी दशरथ नाम का आदमी है, उसने 100 फार्म जमा किए। भैया आप हमको बता दो, दशरथ नाम के आदमी के पास कौन ऐसा वो है, ऐसा कोई काम है कि वो समाज में सिर्फ वोटें कटवाने के लिए रखा हुआ है? मैं तो बाकायदा, जो अखिलेश जी ने कल एक आदमी का नाम लिया, उस आदमी ने 100 फार्म जमा किए। उस आदमी से पूछ तो लो एक बार कि भैया तुमने 100 फार्म काहे जमा किए हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुमने दस्तखत किए हैं? कहता नहीं। तो आप बात, अमेठी का था या सुल्तानपुर का? नहीं, सुल्तानपुर का है सर। तो आप हमारी बात को, जो हमारा जो मानना है कि यानी उसके नाम से फ्रॉड कर रहे हैं। और आज की डेट में ये जो भारतीय जनता पार्टी ने एक शगल बना लिया है और मीडिया ने उसका साथ दे दिया कि अगर कोई दिक्कत है तो भाई आप कोर्ट चले जाइए। कोर्ट चले जाएंगे, उसके बाद चुनाव भी हो जाएगा, चुनाव के बाद सारी चीजें हो जाएंगी, चुनाव हम लोग क्या नाम, वोटों की चोरी, वोटों की डकैती हो जाएगी, और उसके बाद फिर 5 साल हम इंतजार करेंगे। उसमें तो कोई और कर नहीं सकते। तो आज अगर हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक अपील है, आपके माध्यम से मेरी सारे मीडिया से एक अपील है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। हो सकता है कि कोई एक आधी सूचना हमारी भी गलत, विपक्ष का साथ देने से लोकतंत्र बचता है सुरेंद्र जी। हाँ, ये बात सच है। विपक्ष, ये कौन सी बात हुई सर? अरे सर, ये तो, अरे सच के साथ खड़े होने से लोकतंत्र बचता है। आप तो मीडिया इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप तो हीरो वाजपेयी जी के आदर्श प्रवक्ता हैं, आपसे तो सच बोलिए। सर सुन तो लीजिए, हमेशा ही विपक्ष का साथ देने से लोकतंत्र बचता है। ये बाकायदा आपको पत्रकारिता में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि पत्रकारिता हमेशा ये कहती है कि सत्ता पक्ष से आप जायज नाजायज सवाल पूछिए, क्योंकि जो नाजायज होगा अपने आप किनारे हो जाएगा, और जो जायज सवाल होगा उसका जवाब जरूर आना चाहिए सत्ता पक्ष से। अगर हम सवाल, तो आप इस बात के समर्थन में हैं कि ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको खुद कोर्ट अपीयर होना पड़ा, क्या ये ठीक बात है? 100%। अब आज की डेट में विवशता है, लोकतंत्र इस मुहाने पर आ गया है कि लोकतंत्र अब शायद भरभरा के गिर ना जाए। आज आप बताइए कि क्या नाम, बंगाल की मुख्यमंत्री को स्वयं न्याय के मंदिर में चल के आना पड़ा, बंगाल की सरकार को स्वयं न्यायालय के मंदिर में चल करके आना पड़ा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत प्रदेश की, वो न्याय के मंदिर में गुहार लगाने के लिए खड़ी हुई है। ये छोटी घटना नहीं है, और इस घटना को इतना अंडरमाइन किया आपके दोस्त नोएडा मीडिया वालों ने, इतना अंडरमाइन किया। जिनके साथ आप सारा दिन शाम बिताते हैं, उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। सर इल्जाम, देखिए एक चीज जान लीजिए, हम तो पूरी शाम राजपूत जी की नोएडा वालों के साथ सर सुन तो लीजिए ना। हमारा यही कहना है कि हम शाम भी गुजारेंगे
और अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके खिलाफ बात भी करेंगे। हमारा प्रश्न आपके कर्मों पर है, आपके व्यक्तित्व पर नहीं है। आप इस बात को लेकर मुतमईन है कि फॉर्म 7 का यूपी में दुरुपयोग हो, करेक्ट? फॉर्म 7 का ही दुरुपयोग नहीं हो रहा है, फॉर्म 6 का भी दुरुपयोग होने की संभावना बैठती है। हमारा यह कहना है कि चुनाव आयोग हमारे साथ मित्रवत व्यवहार रख करके सारी चीज पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं करना चाहता। ज्ञानेश तो कुमार नगर आपके पास अगर कार्यकर्ता है तो आप पकड़ लेना इनको, अगर हैं तो नगर अगर हमारे पास थोड़ी कमजोरियां ना होती ना ब्रजेश भाई, तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों के लिए तरसती। इस बात को, हमारे पास कमजोरियां तो है ही है, हम तो इस बात को कहते ही हैं कि कहीं ना कहीं संगठन में थोड़ी बहुत कमजोरी है जिसको हम पूरा कर रहे हैं श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। हम वो लोग नहीं है कि थितराई करेंगे हमारे पास कमजोरी नहीं है। हमारा सिर्फ एक आखिरी लाइन कहना चाह रहा हूं, मेरा सिर्फ चुनाव आयोग से, मीडिया के सारे साथियों से ये अनुरोध है कि देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, लोकतांत्रिक ताकतों को बचाइए, वरना यकीन मानिए आप भी नहीं रहेंगे और हम भी नहीं रहेंगे। सर हमारी तो गारंटी है, अपनी देख लो सर। मैं आपकी भी गारंटी ले रहा हूं, यकीन मानिए लोकतंत्र नहीं बचेगा। अरे मैं अनिल दुबे हैं मेरे पास, आप फिक्र मत करो, मेरे दोस्त हैं, मेरे लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। अनिल जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत स्वागत। तो अनिल जी